अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है ना 3.3 जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 2 से जो है ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने उसके प्रीवियस वीडियोस में जो है ना वो मैंने सारा आपको जो है ना बता दिया था। वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर जो है ना सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें हम लोगों ने थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब ये कि यहाँ पे 3 रकमें आपको वो देगा, तो चौथी रकम आपने एक्स फर्ज कर लेनी। अच्छा, लिखने का भी तरीका आप सीख लें। 3 रकमें दी हुई हैं, पहले 5 लिखा हुआ है, फिर रेशो, फिर 8, फिर उसके बाद रेशो नहीं, यानी पहले एक रेशो लगा लिए, फिर उसके बाद प्रपोर्शन, फिर तीसरी रकम लिखें 15, और एंड पे फिर रेशो, और आखिर में एक्स। ये एक्स हमने खुद से फाइंड करना होता है, यानी खुद से हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि लेट जो है ना फोर्थ प्रपोर्शन जो है ना वो एक्स है। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लेना कि हमारा फोर्थ प्रपोर्शन वो एक्स है। जैसे हम लोग पीछे फ़र्ज़ कर लेते थे कि हमारा जो थर्ड प्रपोर्शन है वो एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन जो है ना वो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, जो हम लोगों ने फाइंड करना है। यानी लिखने का तरीका, पहली रकम, फिर रेशो, दूसरी रकम, फिर प्रपोर्शन। यानी एक रेशो के बाद दूसरी रेशो नहीं आती, एक रेशो के बाद प्रपोर्शन आता है, फिर तीसरी रकम, और फिर रेशो, और फिर ये चौथा प्रपोर्शन जो हमने खुद से फ़र्ज़ किया अब जो फाइंड करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने एक रूल लगाना होता है जिसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यानी चाहे पहले आप प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लें फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लें। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है ना इसका मतलब क्या होता है, तरफेन का हासिल ज़रब बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को, और एक्सट्रीम कहते हैं आखिरी वैल्यूज़। ये एक आखिरी वैल्यूज़ है और एक आखिरी वैल्यूज़ ये है, यानी 5 और x। वो कहता है इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इसका मतलब ये है, मैंने लिख दिया बराबर, ये वाला बराबर वैसे ही। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, और उर्दू में इसको कहते हैं वस्तैन का हासिल है। वस्त का मतलब होता है दरमियान, ये दरमियानी वैल्यूज़ है और ये दरमियानी वैल्यूज़ है, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवा देना है, या 8 को 15 से, एक ही बात है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, बराबर आ गया, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ये पुट कर दी। अब जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने x फाइंड करना है, ठीक है। अब ये x जो है ये इधर ही रहेगा, और ये 5 जो है ना ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इधर ऊपर 8 पड़ा हुआ था, मल्टीप्लाई 15 पड़ा हुआ था, और 5 जो x से मल्टीप्लाई हुआ था 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देखें डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है कटिंग कर दी है, यानी ये 5 3 15 हो गया। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई, अब 3 रह गया ना ऊपर और साथ में 8 रह गया, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों का 24 आंसर एक्स का आ जाएगा। यानी ये दोनों रकमें ऊपर रही और ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया, फिर 5 3 15 हो गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी एक्स का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद जी पार्ट 2 है फोर्थ प्रपोर्शन का। इसमें फिर आपको 3 रकमें दी हुई हैं, और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है ना, ठीक हो गया। वो फॉर एग्जांपल मैंने इस पर x नहीं फ़र्ज़ किया क्योंकि सारी रकमें x वाली थी, तो मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो, हम वो a फ़र्ज़ कर लेते हैं। आप कुछ भी कर लें, t फ़र्ज़ कर लें, b फ़र्ज़ कर लें, आप कुछ भी कर लें। ले जी, अब क्या करना है, 1 2 3 4, 4 रकमें आपने फ़र्ज़ कर ली, यानी कि सॉरी चौथी वाली, यानी ये तीनों तो दी हुई थी, और ये 4 वाली जो नहीं है फोर्थ प्रपोर्शन को मैंने कहा ए का नाम दे दिया, ये लिख दिया। लिखेंगे तरीका, पहली रकम, फिर रेशो, दूसरी रकम, फिर प्रपोर्शन लगाएंगे, तीसरी रकम, और फिर चौथी रकम जो हमने खुद से फ़र्ज़ की, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक हो गया, ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। लिखने का तरीका, पहली रकम, फिर रेशो, फिर दूसरी रकम, दो रकमों के बाद रेशो नहीं होती, प्रपोर्शन होता है, फिर तीसरी रकम, और फिर प्रपोर्शन नहीं, फिर रेशो लगाते हैं। फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम का मतलब होता है पहले इन वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, और मीन का मतलब होता है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम लोगों ने ये एक्सट्रीम वाली इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी ए भी है और यहाँ पे 4x4 है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मीन वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये रकमें दोनों मीन वाली थी। अब हमने ए फाइंड करना है, लेकिन 4x4 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x4 को इस तरफ लाएंगे तो इन दोनों रकमों से ना ये रकम आकर डिवाइड हो जाएगी। ये देखें मैंने यहाँ पे डिवाइड भी करवा दिया आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं ज़रा थोड़ा और नीट कर देता हूँ। देखें यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पड़ा हुआ था 2x3 और मल्टीप्लाई 18x5, ये पड़ा हुआ था इस तरफ, डिवाइडेड बाय
इस हम लोगों ने किसको फेंका, 4x4, हमने ये फाइंड करना था ना, ये फोर्थ प्रपोर्शन था। 4x4 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 4x4 को जब इस तरह फेंका बराबर के, तो 4x4 जो है ना ये यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कटिंग कर देंगे। 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 36 आ गया, ये लिखा हुआ है। अब ये x की पावर 3 है और ये x की पावर 5 है, तो पावरों को ना जमा कर लेते हैं। ये भी x है, ये भी x है, तो क्या करेंगे, ये भी x है, ये भी x है, इसमें दोनों में से एक x लिख लेंगे, और इसकी पावर 3 थी वो लिखी, इसकी पावर 5 थी, प्लस कर दी पावर में पावर, 5 और 3 8, नीचे 4x की पावर 4 था। अब 4 को हम लोगों ने 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ठीक है, तो 4 9 36, ऊपर x रह गया, और एक की पावर 5 थी, एक की पावर 3 थी, वो मैंने दोनों लिख दी, दोनों x में से एक लिखना होता है। और नीचे ये 4 तो ख़त्म हो गया, इस 36 के साथ x की पावर 4 रह गया। अब क्या लिखेंगे, ऊपर 9 रह गया था, ठीक हो गया, फिर x लिखा, 5 और 3, x की पावर कितनी थी, 8 थी, और ये x की पावर 4 थी, ये ऊपर चलेगी पावर, देखिए ना, ऊपर भी x था नीचे भी x है, ऊपर x की पावर 8 थी और नीचे x की पावर +4 थी, तो जब ऊपर चली गई तो x की पावर जाके क्या होगी, -4 होगी। तो जब वो -4 होगी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर यहाँ पे a वैसे ही रह गया, ये 9 वैसे ही, ये x वैसे ही, 8 में से 4 निकाल दिया तो पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 8 में से 4 को हम लोगों ने जब लेस किया तो फिर x की पावर 4 यहाँ पे रह गई। तो बड़ा इजीली जो है ना अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है जी, ले जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर अगर आप देखें, फिर इसी तरह उसने जो है ना यहाँ पे रकमें दी हुई हैं, 15 a की पावर 5, b की पावर 6, एक रकम ये, एक रकम ये, और फोर्थ प्रपोर्शन हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारा x है। फिर वही तरीका, पहली रकम फिर रेशो, दूसरी रकम फिर प्रपोर्शन, फिर तीसरी रकम और फिर रेशो, और फिर x खुद से जो फ़र्ज़ की है फोर्थ प्रपोर्शन। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक ये है और एक ये x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, देख सकते हैं हम नीचे बराबर लगाया। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन, अब मीन में ये दोनों वैल्यूज़ थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये लिखी रकम पहले, और फिर ये वाली मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप देख सकते हैं सिंपली। लें जी, उसके बाद आप इन्हें हल कर लें सिंपली। हल कैसे करना है, इसको जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वैसे ही रह गया, ठीक हो गया। ये 10 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये 21 को मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, तो आंसर आ गया 210। अब यहाँ फिर वही रूल लग रहा है, ये a की पावर 2 है, ये a की पावर 3 है, तो ये दोनों a थे ना, दोनों a में से एक a लिख लेंगे, और इसकी पावर 2 थी वो लिखेंगे, और इसकी पावर 3 थी वो प्लस कर देंगे पावरों में। इधर भी रूल लगाएंगे, b की पावर 5 थी और b की पावर 3 थी, तो दोनों b में से, दोनों b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों b में से एक b लिखेंगे, और इसके ऊपर पावर 5 थी और इस p के ऊपर पावर +3 थी, वो मैंने पावर लिख, यानी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं दोनों में से एक लिख लेते हैं और उनकी पावरों को जमा कर लेते हैं। ये तो हो गया ऊपर सारा काम। अब इधर हमने x फाइंड करना था ना, और ये 15 a की पावर 5 और b की पावर 6 जो है ना, ये पूरी रकम x से मल्टीप्लाई हो रही है, इस पूरी रकम को यहाँ से उठाएंगे और दूसरी तरफ ला के ना इस सारी रकम से डिवाइड करवा देंगे। ये देखें जी, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 मैंने यहाँ पे डिवाइड करवा दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कटिंग करवा दी है, 15, ठीक हो, 15 को इस 210 पे, 15 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ठीक हो गया, 14 से कैलकुलेटर पे आप लिखना 210 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आ जाएगा 14। ये कटिंग हो गए। ये a की पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है, 3 और 2 5 थी, और ये b की पावर 5 और 3 8 थी, और नीचे a की पावर 5 और b की पावर 6। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों के पास रह गई थी जो रिमेनिंग थी, यानी ऊपर a की पावर 5 रह गई, b की पावर 8, फिर a की पावर 3, b की पावर 6। अब फिर इसी तरह ये x वैसे रह गया, 14 वैसे रह गया। अब दोबारा फिर जो है ना यहाँ एक जो है ना हम लोगों ने रूल लगा दिया, ये a की पावर 5, ये a की पावर 5 से ख़त्म हो गया। अब b की पावर ऊपर 8 थी, नीचे 6 थी, इधर भी एक रूल लगता है, ये दो b है ना, ऊपर वाला b लिखेंगे और उसकी पावर भी लिख लेंगे, b की पावर 8 ऊपर वाली रकम लिखेंगे, और नीचे वाले b को नहीं उठाना, बस उसकी पावर को उठाना है। ये प्लस b थी ना पावर, ऊपर ला के इसकी पावर को माइनस कर देंगे, देखें हो गई। तो बस इसी तरह फिर x वैसे लिख देंगे, 14 लिखेंगे, b लिखेंगे, 8 में से 6 निकाल दिया तो
2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप ये 2 रूल समझ लें ताकि आप लोगों को थोड़ा ना अंडरस्टैंडेबल हो कि होता क्या है। देखिए, एक रूल है मल्टीप्लाई वाला, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है a की पावर 5 और फिर मैंने लिखा a की पावर 3, ये 2 रकमें ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि इन दोनों में से ना एक लिख लें, ये भी a है ये भी a है, एक लिख लें। इसकी पावर देखें क्या लिखी हुई है 5, वो यहाँ लिख लें। इसकी पावर यहाँ पे लिखी हुई है +3, तो वो लिख लें। तो बस हल कर लें, a वैसे आ गया, 5 और 3 8 हो गया। तो यानी कि ये देखें ना, 2 a थे उनमें से एक लिखा, जो इसके ऊपर पावर थी वो लिखी, जो इसके ऊपर पावर थी वो लिखी, फिर a लिखा, 5 और 3 8, यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ गया। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब भी 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी सिर्फ पावरों को जमा कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल लिखा यहाँ पे y की पावर 3 और फिर मैंने लिखा y की पावर 2। दोबारा फिर इसी तरह हम लोग यही करेंगे, ये भी y है ये भी y है, दोनों y में से एक y लिखेंगे। इसकी पावर थी 3 और इसकी पावर थी +2, ठीक है, बराबर y लिखा, 3 और 2 5, ठीक हो गया। इस तरह से फिर ये हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो था प्रोडक्ट रूल। अब जब 2 चीज़ें डिवाइड हो रही हो ना, फिर पता क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है a की पावर 5 और नीचे लिखा हुआ है a की पावर 3। अब ऊपर भी a है नीचे भी है, इसको ऐसे हल करते हैं कि ऊपर वाली रकम वैसे लिखी, उसकी पावर भी लिख ली। जो नीचे वाली रकम होती है ना, उसकी पावर को बस आपने उठा लेना। इसकी पावर +3 थी, यहाँ पे लाके ऊपर वाली पावर में माइनस करवा देना, यानी ऊपर वाली पावर और साथ रकम सब कुछ लिखा, नीचे वाली रकम लिख के उसकी जो पावर +3 थी ऊपर लाके -3 करवा दी, फिर a लिखा, तो 5 में से 3 गया तो ये आंसर रह जाएगा। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल यहाँ बता देते हैं कि y की पावर फॉर एग्जांपल 2 थी, नीचे y की पावर फॉर एग्जांपल 1 थी। फिर ऐसे ही ऊपर वाली रकम सारी वैसे लिखेंगे और नीचे वाली पावर उठा लेंगे, +1 है तो -1 लिखे, और y की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल समझ के ना अब ये क्वेश्चन अब अगर आप करेंगे ना बैठ के तो तसल्ली से ये हो जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसके पार्ट 4 की तरह देखें तो पार्ट 4 दोबारा फिर उसी तरह ही आप देख सकते हैं। पार्ट 4 में भी इसी तरह 1 2 3 3 रकमें हैं, ये कोमे के बाद एक रकम है, कोमा फिर एक रकम, फिर कोमा एक रकम। फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है तो खुद से फ़र्ज़ कर लेंगे, लेट कर लिया जी, फोर्थ प्रपोर्शन जो है हमारा ए है, इस पर फिर ए फ़र्ज़ कर लिया, चाहे आप एक्स फ़र्ज़ कर लो कोई इशू नहीं है, लेकिन ए इसलिए किया कि वो बाकी भी एक्स थे तो मिक्स हो जाना था। लिखने का तरीका, पहली रकम लिखी, फिर रेशो लगाई, दूसरी रकम लिखी, फिर प्रपोर्शन लगाया, तीसरी रकम लिखी, और साथ में ये चौथा प्रपोर्शन जो है ए, ये यहाँ पर लिख दिया। ये आपको तरीका पता चल गया होगा। फिर उसके बाद वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, उसको हम लोग लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है आखिरी वैल्यूज़, एक ये आखिरी वैल्यू और एक ये है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवा दें। ये मैंने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर दरमियान में बराबर का निशान, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का मतलब होता है दरमियानी वैल्यूज़, यानी कि ये वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़ हैं, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। देखिए ये भी लिख ली और साथ में ये वाली वैल्यू भी मैंने लिख ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब हमने क्या करना है, अब ए फाइंड करना है ना, ए के साथ ये सारी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, ए को इधर ही रहने दें, ये सारी रकम को यहाँ से उठाएं और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा दें इन दोनों रकमों से। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों रकमों के आके नीचे देखें डिवाइड होगी, ये देखें ये इधर ही रहा, ये पूरी रकम इन दोनों रकमों के आके नीचे डिवाइड होगी। ये आप देख सकते हैं, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करवा लिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये x - 3 जो है ना वैसे रह गया, ठीक है जी। इन दोनों रकमों में से हम लोग जो है ना कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन किस तरह से लेंगे, अब इधर 5 है और इधर 40 है, तो ज़ाहिर है 40 जो है वो 5 के टेबल पे आता है, लेकिन हम छोटी रकम कॉमन लेंगे, ठीक है। ये x की पावर यहाँ पे 5 है, ये 40 है, तो 5 जो है वो छोटा नंबर है, 5 को कॉमन ले लेंगे। इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 3 है, तो छोटी रकम कॉमन लेते हैं, x की पावर 3 बाहर आ गया। अब 5 बाहर आ गया, x की पावर 4 थी, 3 तो बाहर आ गई, खाली x रह गया अंदर, माइनस, ठीक है। उसके बाद है बाहर जब 5 था अंदर 40 था, तो 5 का टेबल पर आएंगे, 5 8 40 हो गया। x की पावर 3 थी वो तो बाहर आ गए, सो x की पावर 3 तो अंदर नहीं रहा, सिर्फ 5 8 40 ही हम लोगों ने इस तरह से हल कर लिया। और नीचे आप देख सकते हैं कि सिंपल हम लोगों ने
यहाँ पे हल करना है, और ये हल क्या करना है, हम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक हो गया। और फैक्टराइजेशन यहाँ पे बड़ी सिंपल है। ठीक है, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने कोई से ऐसे दो लफ्ज़ ढूंढने होते हैं जिनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जिन रकमों को हम लोगों ने करवाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उन लोगों को हम लोगों ने, यानी कि उस रकम को हम लोगों ने सिंपल, एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये मिस्टेक है, ये 11 नहीं है यहाँ पे, ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये रकम थी। हमने करना क्या होता है, हमने ये 24 जो होता है ना, 24 जो एंड पे पड़ा होता है, उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है एक्स स्क्वायर के पीछे। इस 24 को मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर के पीछे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 था। तो 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आ गया। ठीक है, अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 24 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है जिसका नाम था -11, ये वाली। दोबारा कोई से दो ऐसे लफ्ज़, पहले तो 24 को एक्स स्क्वायर के पीछे मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, 1 था। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 24 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो -11 आए। तो अब 8 और 3, मुझे पता है 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 24 आता है, और 8 में 3 जमा करो तो 11 आता है, लेकिन हमें -11 चाहिए। तो फिर -11 कब आएगा, जब 3 के साथ भी माइनस लगाओ, 8 के साथ भी माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 8 और 3 11। अब ये पेयर बनेगा। अब लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने पहली रकम लिखनी है, वो लिख ली, फिर आखिरी रकम लिखनी है, वो भी मैंने लिख ली। अब ये -11x है ना, तो -11x कब आएगा, जब लिखेंगे -3x -8x, यानी दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तब, यानी -3x और -8x। ये मैंने इस -11x की जगह पे दोनों रकमें यहाँ पे लिख ली हैं। तो अब अगर आप देखें आगे, पता क्या करेंगे, इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हल करके दिखाता हूँ। इधर भी x है, इधर भी x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो छोटी रकम हमेशा कॉमन लेते हैं। x को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे x टोटल 2 थे, एक ही रह गया, माइनस लिखा, इधर से एक x बाहर चला गया तो 3 रह गया, माइनस यहाँ पे इन दोनों में से 8 कॉमन आ गया, क्योंकि 8 छोटा था ना, ये 24 पड़ा था, 8 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x, और ये माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया। अब बाहर 8 है, अंदर 24 है, तो 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये x आएगा, क्योंकि ये 8 कॉमन आया, बाहर आ गया, 8 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, x रह गया। ठीक है, और ये माइनस, इसकी वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और 8 3 24। अब इधर भी x -3 है, इधर भी x ये वैसे मैंने आपको ये नीचे वाली साइड जो है ना यहाँ हल करके दी है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह से हल हो गई है। ठीक है, मैंने आप ऊपर वाली रकम तो आप देख सकते हैं कि सिंपल हम लोगों के पास ये बन गई है। ठीक है, यानी कि x -3, ये देखें ये चीज़ रह गई थी ना, x -3 x -8 और 5x की पावर 3 ऊपर वाली, और नीचे वाली ये मैंने वैसे आपको हल करके दी है। ठीक है, यानी कि इसको कैसे हल करना है मैंने यहाँ आपको बताया। ठीक है, बड़ी डिटेल के अंदर ये ले जाए, ये आप देख सकते हैं, सिंपल ऊपर वाली रकमें लिखी और नीचे वाली रकमें भी ये देखें मैंने दोनों लिख दी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। x -3 x -3 और ये x -8 ये कैसे आया आपको बता दिया। अब ये 5x की पावर 3 x -3 x -8 वैसे रह गया। अब ये भी x -3 है, ये भी x -3, इन दोनों में से ना एक लिख लेंगे, x -3 दोनों में से एक लिखा, और ये x और ये -8 इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। यानी इन दोनों में से एक लिखेंगे, और ये x और ये -8 ये वैसे लिख देंगे। ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, और 5x की पावर 3 आ गया, और इस तरफ a रह गया। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें अपना जो है ना पार्ट 5, तो पार्ट 6 तक हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है ना अटैम्प्ट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दोबारा फिर उसी तरह उसने जो है ना यहाँ पे 3 रकमें दे दी हैं, 1 2 और 3, और हम फ़र्ज़ कर लेंगे लेट द फोर्थ प्रपोर्शन बी x, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन जो है ना हमारा वो x है। पहली रकम लिखी, रेशो लगाई, फिर दूसरी रकम लिखी, फिर प्रपोर्शन लगाया, फिर तीसरी रकम लिखी, और फिर रेशो लगाया और x लिख दिया, क्योंकि फोर्थ प्रपोर्शन इस पर x था। चाहे आप a फ़र्ज़ कर लें, t फ़र्ज़ कर लें, x फ़र्ज़ कर लें, कुछ भी फ़र्ज़ कर लें, मैंने x कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली रकम लिखनी है, फिर रेशो, फिर दूसरी रकम लिखनी है, फिर रेशो नहीं, फिर प्रपोर्शन, फिर तीसरी रकम लिखनी है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से रेशो लगा देंगे। फिर आपको पता है एक फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है आखिरी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करवाओ, यानी इसको इसके साथ, ये मैंने करवा दिया, बराबर आ गया ये वाला,
और प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दो, यानी इस रकम को इसके साथ, तो ये मैंने दोनों मल्टीप्लाई करवा दी, यानी ये पूरी रकम इससे मल्टीप्लाई होगी। तो बस फिर वही चीज़, हमने x फाइंड करना है, तो x के साथ ये रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस रकम को यहाँ से उठाएंगे और बराबर के इस तरफ लाएंगे। जब इधर मल्टीप्लाई हो रही है बराबर के इस तरफ आके इन दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों रकमें लिखी और ये नीचे। अब यहाँ जो है हम लोग फार्मूला लगा देंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, एक ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू लिखेंगे। और नीचे आपको पहले भी बताया फार्मूला लगेगा पी की 3 प्लस क्यू की 3, तो ये फार्मूला पहले भी डिस्कस किया है कि ये फार्मूला होगा ए की 3 प्लस बी की 3, यानी ये मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो यहाँ लगा देंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पे, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में। और नीचे आपने देखा लिखा हुआ था P3 प्लस Q3, तो उसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे A प्लस बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ था P3 प्लस Q3, तो कैसे लिखेंगे, पहली रकम यानी कि P प्लस फिर Q और फिर ऐसे ही फिर P का स्केयर, ठीक हो गया, माइनस PQ प्लस Q का स्केयर, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ये x बराबर है ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ये चीज़ वैसे ही। और नीचे आपको पता है p की 3 प्लस क्यू की 3 का फार्मूला लगा दिया, ये वाला, ये नीचे मैंने लगा दिया। अब देखेंगे क्या क्या कटिंग हो रहा है, ये प्लस से ख़त्म हो गया, ये पूरी रकम इससे ख़त्म हो गई, सिर्फ p माइनस क्यू बचा। ये कैसे ख़त्म हुआ, ये भी p स्केयर है, ये भी p स्केयर है, ये माइनस पी क्यू, ये भी माइनस पी क्यू, ये क्यू स्केयर है, ये भी क्यू स्केयर है, ख़त्म, सिर्फ p माइनस क्यू रह गया। तो हम लोगों का ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 6 की, तो पार्ट नंबर 6 भी जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोबारा फिर इसी तरह आप लोगों को ये देखें, और ये पहली रकम है ये लिख ली, ठीक है जी, ये दूसरी रकम है ये भी लिख ली रेशो लगा के, फिर प्रपोर्शन लगाया, फिर तीसरी रकम लिखी, और फोर्थ प्रपोर्शन में हमने फिर वही एक्स फ़र्ज किया हुआ है वो एक्स लिख दिया। पहली रकम, आपको पता है रकम ख़त्म होती है जहाँ कोमा ख़त्म होता है, ये पहली रकम, दूसरी रकम, फिर तीसरी रकम, ये तीनों रकमें आ गई, एंड पे एक्स लिख दिया। लिखनी कैसे है, पहली रकम फिर रेशो, फिर दूसरी रकम फिर प्रपोर्शन, फिर तीसरी रकम फिर रेशो, यानी पहले रेशो फिर प्रपोर्शन और फिर रेशो। दोबारा फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम के अंदर क्या होता है, आखिरी वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखनी होती है, ये एक आखिरी रकम है और ये एक आखिरी रकम है, इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया, ये मैंने करवा दिया यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें सिंपली, तो फिर उसके बाद उसने कहा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के अंदर हम लोगों ने दरमियानी वैल्यूज़ लिखनी होती है। ठीक हो गया, दरमियानी वैल्यूज़। अब दरमियानी वैल्यूज़ के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो वो बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि ये सिंपल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है उसको हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि आखिरी वैल्यूज़ होती हैं, जो आखिर में पड़ी होती है ना वैल्यूज़, वो हम लोगों ने लिखनी होती है। बहुत से स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों से यार रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को जो है ना यार आपने ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब करना है, लाजमी जो है ना उसको लिंक्स को भी आप जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की जो वीडियोज़ है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। ठीक हो गया, तो बाकी यहाँ पे जो है ना हम लोग इंशाल्लाह दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पे बतानी थी दोबारा फिर यही कि ये तो देखें, सबसे पहले ये पूरी वैल्यूज़ थी जो कि एक्सट्रीम थी। ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ना ये 3 नहीं है, ये 2 था, मैं वही देख रहा था 3 कहाँ से आ गया। अच्छा जी, इस पूरी रकम को जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ गई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों आ गई। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन में दरमियानी दो वैल्यूज़ वो मल्टीप्लाई होगी, एक्सट्रीम में ये दोनों वैल्यूज़, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी एक्स को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें, हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स के साथ ये पूरी रकम जो है ना मल्टीप्लाई हो रही है, हम एक्स को इधर रहने देंगे, इस पूरी रकम को यहाँ से उठाएंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ ये दोनों रकमें पड़ी हुई थी, इस पूरी वैल्यूज़ को यहाँ से उठाएंगे और दूसरी तरफ ला के इस रकम के नीचे डिवाइड करवा दें, इन दोनों रकमों के नीचे इस पूरी रकम को डिवाइड करवा देंगे। ये देखें मैंने डिवाइड करवा दिया। दोबारा फिर उसी तरह यहाँ पे p की 3 प्लस q की 3 फार्मूला आ जाएगा, वही a की 3 प्लस
बी की 3 ए प्लस बी वाला, यहाँ पे ए की 3 माइनस बी की 3 वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला जो है ना हम लोग इजीली जो है ना लगा देंगे। सेम है, यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आ जाएगा, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, और ये चीज़ वैसे रह जाएगी। अब यहाँ पे देखें पी की 3 प्लस क्यू की 3 का फार्मूला जो है ना, यहाँ मैंने आगे ये दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये देखें पी की 3 प्लस क्यू की 3, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पी की 3 प्लस क्यू की 3। ठीक है, तो ये फार्मूला किसके बराबर होगा, ये आप देखें, पी अगर यहाँ प्लस है तो फिर प्लस क्यू, फिर पहली रकम आ जाएगी पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो आगे माइनस पी क्यू, ये आ गया। फिर पी की 3 माइनस क्यू की 3, अब यहाँ माइनस है तो फिर इधर भी पी माइनस क्यू माइनस ही आ जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये माइनस था तो यहाँ पे अब प्लस आएगा पी क्यू, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख के फिर माइनस पी क्यू पहले लिख सकते हैं, फिर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, जो जिस तरह मर्जी आपकी मर्जी। यानी ये P3 प्लस Q3 का फार्मूला, ये P3 माइनस Q3 का ये फार्मूला आ गया। और यही फार्मूला देखिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा, पहला P प्लस पी की 3 प्लस क्यू की 3 का फार्मूला यहाँ आ गया। और ये आपको पता ना कहाँ से आया, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये चीज़ है, यानी पहले P की 3 प्लस क्यू की 3 का फार्मूला लगाएंगे, फिर इसका लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सिंपल। ठीक है, P की 3 प्लस क्यू की 3 का फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक था, फिर P की 3 माइनस क्यू की 3 का फार्मूला ये वाला मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, और नीचे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर था, उसकी जगह पे मैंने ये लगा दिया, और साथ में ये रकम जो है ना वैसे एज इट इज़ आ गई। अब ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, ठीक हो गया, ये रकम और ये रकम जो है ना ख़त्म, और फाइनली इधर एक्स रह गया, और ये पूरी की पूरी रकम जो है ना यहाँ पे रह जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।